Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 9th class, chapter 1, that is about fundamentals of chemistry. Today we are having 5th lesson of this chapter, and in this lesson we are to discuss exercise of this chapter. In previous 4 lessons we have discussed all the things related to this chapter, and now we are going to start its exercise. Okay, from exercise question number 1, that is a multiple choice questions. First question is, industrial chemistry deals with the manufacturing of compounds. Options are there: in the laboratory, on micro scale, on commercial scale, on economic scale. Answer will be there: on commercial scale. On commercial scale. Which of the following compounds can be separated by physical means? A option is mixture, B is element, C is compound, D is radical. So mixture, A option will be correct, as components of mixture can be separated physically. Third question, the most abundant element occurring in the oceans. कि oceans में सबसे ज्यादा कसरत में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है? It is oxygen. A option होगी. Fourth, which one of the following elements is found in most abundance in the earth's crust? कि अर्थ क्रस्ट कहते हैं जमीन का जो ऊपर वाला है, टॉप लेयर है. इसने पूछा कि कौन सा एलिमेंट है जो अबंडेंस में पाया जाता है इन मोस्ट अबंडेंस, वो भी ऑक्सीजन ही है. ए ऑप्शन. फिफ्थ क्वेश्चन, द थर्ड abundant gas found in the earth's atmosphere. कि अर्थ की एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली जो गैसेस हैं, इनमें थर्ड abundant गैस कौन सी है जो तीसरे नंबर पे आती है कसरत में? ए ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, बी इज ऑक्सीजन, सी इज नाइट्रोजन, डी इज आर्गन. तो आर्गन गैस है 0.9%. डी ऑप्शन होगा. सिक्स्थ क्वेश्चन, 1 AMU, that is atomic mass unit, is equivalent to A option 1.66 10 power minus 24 milligram, B option is 1.66 into 10 power minus 24 gram, C is 1.66 10 power minus 24 kilogram, D is 1.66 into 10 power minus 23 gram. B option is correct, 1.66 into 10 raised to power minus 24 gram. Seventh question, which one of the following molecules is not triatomic? इन गिवन मॉलिक्यूल्स में से देखना है कौन सा ट्राइएटॉमिक नहीं है. ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें 3 एटम हो. पहला मॉलिक्यूल है H2, इसमें 2 एटम हैं, तो ये ट्राइएटॉमिक नहीं है, लिहाजा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगी. क्योंकि बाकियों में देखें तो बी ऑप्शन में O3, इसमें 3 एटम ऑक्सीजन के हैं. CH2, इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, ये भी ट्राइएटॉमिक हो गया. D CO2, 1 एटम कार्बन का, 2 ऑक्सीजन के, ये भी ट्राइएटॉमिक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. एट्थ क्वेश्चन, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, ए ऑप्शन 18 AMU, B is 18 ग्राम, C is 18 मिलीग्राम, D is 18 किलोग्राम. क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है तो वो 18 AMU होगा, जो कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वाटर का बनेगा. फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज, ए ऑप्शन 98 ग्राम, बी इज सॉरी मॉलिक्यूलर नहीं, मोलर मास है. क्वेश्चन 9 में देखें तो मोलर मास पूछा गया.
molar mass of H2SO4. A option is 98 gram, B is 98 AMU, C is 9.8 gram and D is 9.8 AMU. क्योंकि ये मोलर मैस है, मॉलिक्यूलर मैस सल्फ्यूरिक एसिड का 98 AMU बनता है, ये मोलर मैस है, मींस एक मोल का मैस, तो वो 98 ग्राम होगा। मोलर मैस 98 ग्राम, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगी। 10th, which one of the following is a molecular mass of O2 in AMU? AMU के अंदर यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस O2 का बताना होगा, तो ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मैस होता है, तो O2 का 32 AMU बनेगा। ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 11th क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ CO2? किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हों, उसके गिवन मैस इन ग्राम्स को हम उस सब्सटेंस के मोलर मैस से डिवाइड करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस है 44, सो 8 को हम 44 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.18 ग्राम। तो 11th में क्या हुआ? 0.18। 12th क्वेश्चन, in which one of the following pairs has the same number of ions? ए ऑप्शन है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। 1 मोल सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें 2 मोल्स आयंस के बनेंगे, क्योंकि 1 मोल सोडियम आयंस का और 1 मोल क्लोराइड आयंस का। जबकि 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 मोल मैग्नीशियम आयंस का होगा, 2 मोल क्लोराइड आयंस के, तो ये टोटल 3 मोल बनेंगे, लिहाजा ये तो इक्वल नहीं है। अब हम बी पार्ट देखते हैं। हाफ मोल 1/2 मीन हाफ मोल आपको NaCl का दिया गया है और हाफ मोल MgCl2 का है। NaCl के 1 मोल में 1 मोल सोडियम का होता है और 1 मोल क्लोरीन का यानी क्लोराइड आयंस का, तो टोटल 2 मोल हुए। जब हमने इसका हाफ मोल लिया है तो उसमें फिर 1 मोल बन गया आयंस का। अब उधर हमने हाफ मोल अब मैग्नीशियम क्लोराइड का लिया है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के 1 मोल में 1 मोल मैग्नीशियम का और 2 मोल क्लोराइड आयंस के, तो टोटल होते हैं 3 मोल्स। जब हम हाफ मोल लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का तो इसमें 1.5 मोल आ जाएंगे, क्योंकि 3 का हाफ करेंगे, लिहाजा ये भी इक्वल नहीं है। अब हम सी पार्ट में आते हैं। हाफ मोल NaCl का, इसमें तो अगेन 1 मोल ही बनेगा आंसर का, जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे 1/3 मोल है MgCl2 का। 1 मोल MgCl2 का जो है, इसमें 3 मोल टोटल आंसर के बने थे, तो 1/3 मोल में 1 मोल बना, 3 का 1/3 1 मोल होगा, लिहाजा सी ऑप्शन करेक्ट होगी, क्योंकि इसमें 1 मोल है दोनों सब्सटेंसेस का। लास्ट में भी अगर देखें कि 1/3 मोल NaCl का है और हाफ मोल MgCl2 का है, तो 1/3 मोल जब NaCl का है, 1 मोल में 2 मोल होते हैं, तो 1/3 मोल में कितने होंगे? 2/3। और हाफ मोल जो MgCl2 का है, 1 मोल में 3 मोल्स आयंस के होते हैं, तो हाफ मोल में होंगे 3/2, तो ये भी इक्वल नहीं है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगी। 13th, which one of the following pairs has the same atomic mass? atomic mass किसके सेम mass, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स दिए गए। 1 मोल ऑफ CO, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 12 + 16 28 हो गया, तो 1 मोल CO का तो 28 ग्राम हुआ। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 14 × 2 28 ग्राम, तो ये पहली ऑप्शन सही होगी, दोनों के मैसेज सेम है। अगर हम बाकियों को चेक करें, बी ऑप्शन में 1 मोल CO का है, इसको तो 28 ग्राम हुआ। 1 मोल CO2 का है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16 × 2 32 बनेगा, 32 + 12 ये 44 हुआ, तो ये मैस इक्वल नहीं है। नेक्स्ट जो है 1 मोल O2 का है और 1 मोल N2 का, तो 1 मोल O2 का जो 32 ग्राम बना, 1 मोल N2 का जो ये 28 ग्राम, ये भी इक्वल नहीं है। डी ऑप्शन में 1 मोल O2 का है 32 ग्राम बना मैस, और 1 मोल CO2 का, ये O स्मॉल कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर जो लिखा CO2 जैसे ऊपर लिखा, तो इसका 44 ग्राम, ये भी इक्वल नहीं है, तो पहली ऑप्शन ठीक है। MCQs कंप्लीट हुए। हाँ जी, क्लियर है ये? स्टूडेंट्स, MCQs are clear? Any question? Yes, sir, it's clear. No question.
Objective key is also given here that I have discussed. It is chapter 1 exercise objective key for 13 MCQs. Next short questions are there. First, define industrial chemistry and analytical chemistry. Simple definitions are there. Industrial chemistry is concerned with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale, while analytical chemistry, it deals with the separation of a sample of a given amount of a substance to find its components for its analysis. Next is, how can you differentiate between organic and inorganic chemistry? Organic chemistry deals with the study of hydrocarbons and their derivatives, whereas in inorganic chemistry, we study all compounds other than hydrocarbons and their derivatives. Then scope of biochemistry. Biochemistry is concerned with the study of all chemical reactions occurring in living organisms, different types of substances which are found in the bodies of living organisms, their manufacturing and their properties, and such things are discussed. How does homogeneous mixture differ from heterogeneous mixture? In case of homogeneous mixture, uniform composition is there throughout, whereas in case of heterogeneous mixture, composition is not uniform throughout the mixture. Fifth question, what is the relative atomic mass? It's the average mass of an atom of an element as compared to the mass of 1/12 of carbon-12. Next it is how it is related to gram. Relative atomic mass जो है इसको AMU में हम रिप्रेजेंट करते हैं. 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised power minus 24 gram. Define empirical formula with an example. Empirical formula जो है, it is such a formula that shows simplest ratio of atoms present in one molecule of a substance. किसी भी substance के एक molecule के अंदर atoms की तादाद जो है simplest ratio, उस तादाद की simplest ratio को शो करने वाला फार्मूला empirical फार्मूला है. H2O जो है ये empirical फार्मूला वाटर का है, वैसे इसका molecular भी यही होता है. ग्लूकोज का molecular फार्मूला C6H12O6 है, उसको सिंपल करो तो CH2O बनता है, उसका empirical फार्मूला है. Seventh question, state 3 reasons why do you think air is a mixture, water is a compound. वैसे सारे क्वेश्चंस आगे एक्सप्लेन किए हमें, तो इसको मैं जस्ट डिस्कस कर देता हूं. देखें, एयर जो है इसके कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं, दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, जबकि वाटर के अंदर देखें उसके कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज बरकरार नहीं रहती. ये पहला डिफरेंस हुआ. दूसरा डिफरेंस कि हम एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, और जो वाटर है वो कंपाउंड है, उसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते. वाटर के कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से. नेक्स्ट, एयर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, वाटर का केमिकल फार्मूला होता है. तो ये 3 रीजन उन्होंने कहा था, 3 अब ये डिस्कस कर सकते हैं. 8th क्वेश्चन, explain why are hydrogen and oxygen considered elements whereas water is a compound. Hydrogen and oxygen both consist of same type of atoms, so it is characteristic of element, that's why they are considered elements. Water consists of hydrogen and oxygen which are atoms of different elements, so water is a compound. What is the significance of symbol of an element? एलिमेंट के सिंबल की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लेकिन फुल नेम ऑफ द एलिमेंट लिखने की बजाय हम उसको एक लेटर या 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी सब्सटेंस के मोल को रिप्रेजेंट करना हो, ग्राम एटम्स वगैरह, उसकी अमाउंट को रिप्रेजेंट करना हो, हम सिंपली सिंबल के साथ जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता. पीरियोडिक टेबल के अंदर हम सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल पेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल्स को यूज करते हुए. अच्छा, these are the significances of symbols. Anyhow, next सारे क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर्स मौजूद हैं, मैं शो करता हूँ. State reason soft drink is a mixture, water is a compound. ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह ये पहले मैंने एयर और वाटर के हवाले से एक्सप्लेन किया.
कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसके अंदर कंपोनेंट्स के दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ जब वो आपस में मिले हैं, और कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं, जबकि वाटर में प्रॉपर्टीज बरकरार नहीं रहती। इसके कंपोनेंट सेपरेट हो सकते हैं, उसके सेपरेट नहीं हो सकते। इसके कंपोनेंट्स मिक्सचर जो है इनका कोई फार्मूला नहीं होता, जबकि वाटर का फार्मूला है। 11th क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम इज एलिमेंट, H2S molecule. CO, carbon monoxide, it is compound. CO, cobalt, it is element. Third, water and milk. Water is compound, milk is mixture. Gold and brass. Brass alloy है, mixture है. Gold is element, water is mixture. Gold is element, water is mixture. Fifth, iron and steel. Iron is element, steel is mixture. ये स्टील हो या ब्रास हो, ये अलायस हैं और सारे अलायस मिक्सचर होते हैं। Define atomic mass unit. Mass of an atom of an element as compared to mass of 1/12 of carbon atom. ये atomic mass unit. Actually atomic mass unit जो, it is the unit of relative atomic mass. atomic mass unit जो है, it's the unit of relative atomic mass. And why is it needed? We know that atoms जो हैं, they are extremely small and their masses are so small that we can't weigh them, we can't find them with the help of any conceivable device in laboratory. That's why their masses are just compared. कि एलिमेंट्स के जो मैसेज हैं, एटॉमिक मैसेज हैं, हम उनको कंपेयर करते हैं। और कंपेयर कैसे? कार्बन 12 के 1/12 के साथ कंपेयर करते हैं, और उसके लिए फिर जो यूनिट है वो एटॉमिक मैस यूनिट यूज होता है। State the nature and name of the substance found by the combination of the following. Zinc plus copper. जिंक और कॉपर को मिलाएंगे तो इससे ब्रास बनेगा, जो कि क्या है? मिक्सचर है। वाटर और शुगर को मिलाएंगे, शुगर सॉल्यूशन मिलेगा, ये भी मिक्सचर है। एल्यूमिनियम प्लस सल्फर, एल्यूमिनियम सल्फाइड बनेगा, ये कंपाउंड है। आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, इन तीनों को मिलाएंगे, ये मिक्सचर बनेगा, और ये स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील जो है वो बनेगा, जो कि मिक्सचर है। 14th, differentiate between molecular mass and formula mass. Which of the following have molecular formula? Molecular mass and formula mass. Sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance जो है, it is called molecular mass. Whereas sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit of an ionic substance, it is called formula mass. अब हमने बताना है कि इनमें से मॉलिक्यूलर फार्मूले कौन से हैं। H2O ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। NaCl ये आयनिक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फार्मूला यूनिट है। पोटेशियम आयोडाइड ये भी आयनिक सब्सटेंस का फार्मूला यूनिट है। H2SO4 ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, तो H2SO4 और H2O ये दो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। 15th क्वेश्चन, which one has more atoms? 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। देखिए गिवन मैसेज सेम है, किसी भी सब्सटेंस के एटम्स की तादाद हमने फाइंड करनी है तो हम गिवन मैसेज को उनके मोलर मैसेज से डिवाइड करते हैं, उसके बाद एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे गिवन मैसेज तो सेम है, तो नंबर ऑफ एटम फिर डिपेंड कर रहे हैं इनके मोलर मैसेज पे, क्योंकि उसके बाद मोल्स फाइंड करने के बाद तो हमने जस्ट एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैसेज भी गिवन मैसेज भी सेम है, तो जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल्स की तादाद जो है एटॉमिक मास के इनवर्सली रिलेटेड होगी। क्योंकि जब हमने मोल्स फाइंड करने हैं तो गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, वो डिनोमिनेटर में आनी है एटॉमिक मासेस इनकी। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27, आयरन का 56। चूंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कम है, लिहाजा 10 ग्राम एल्यूमिनियम में ज्यादा एटम आएंगे as compared to 10 gram of iron. 16 question, which one has more molecules? ये भी उसी से relevant है। 9 ग्राम of water, 9 ग्राम of sugar, ये भी given message same है। अगेन molecules find करने के लिए पहले हम given message को इनके molar message से divide करेंगे, फिर एवोगाड्रो नंबर से multiply करेंगे। तो ये भी जिसका molar mass कम होगा, क्योंकि उसे हमने divide करना है given message को मोल्स लेने के लिए, तो उसके अंदर ही molecules ज्यादा आएंगे। अब वाटर का जो
मॉलिक्यूलर मास है ये कम है शुगर के निस्बत। वाटर का जो है वो 18 ग्राम होता है और शुगर का जो है ये आप देखें कि 12 को आप मल्टीप्लाई करें कार्बन 12 के साथ ही, फिर उसके बाद जो है हाइड्रोजन का 1 होता है उसको 22 से मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन 16 है उसको 11 से मल्टीप्लाई करें, ये टोटल आपके पास 342 ग्राम आता है। तो इसका मैस ज्यादा है। वाटर का चूंकि 18 ग्राम मोलर मास कम है, लिहाजा 9 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होगी। 17 क्वेश्चन, विच वन हैज मोर फार्मूला यूनिट्स, 1 ग्राम ऑफ NaCl और 1 ग्राम ऑफ KCl। इसमें भी गिवन मैसेज सेम है। ये जस्ट 3 एग्जांपल्स में अगर देखा, 3 एग्जांपल्स हैं ये 3 क्वेश्चन जो है। पहले एलिमेंट आया था, उसके बाद कंपाउंड आया, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, और ये आयनिक सब्सटेंस है। NaCl का जो मोलर मास है वो 58.5 बनेगा, और जो पोटेशियम क्लोराइड का है, अब ये पोटेशियम है 39 और क्लोरीन है 35.5। तो इन दोनों को आप जरा प्लस करें, 39 प्लस 35.5 किया तो ये 74.5 बन रहा है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का 74.5 बना है और सोडियम क्लोराइड का 58.5 है। तो सोडियम क्लोराइड का चूंकि मोलर मास कम है, लिहाजा 1 ग्राम ऑफ NaCl में जो फार्मूला यूनिट्स की तादाद है वो ज्यादा होगी। 18th क्वेश्चन, differentiate between homoatomic and heteroatomic molecules with example। Very simple, molecules having same type of atoms are called homoatomic, while molecules having different types of atoms are called heteroatomic molecules। homoatomic में देखें O2, O3, P4, S8 वगैरह ये सारे होमोटॉमिक हैं। हेट्रोटॉमिक के अंदर ये आप देखें, ये शुगर जो है C12H22O11 ये हेट्रोटॉमिक है, सल्फ्यूरिक एसिड हेट्रोटॉमिक है, वाटर हेट्रोटॉमिक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया, HCl, ये सारे हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज मोर, यानी किस में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद ज्यादा है, 2 मोल्स ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ अमोनिया। आगे हिंट दिया है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो है उसमें नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे, contains as much number of moles of atoms as are in one molecule of the substance। इस स्टेटमेंट को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कहा कि किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स किसी भी सब्सटेंस के होते हैं, उसके एक मोल में उस सब्सटेंस के उतने ही मोल्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये अमोनिया को ही देखें, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, अब एक मोल अगर अमोनिया का होगा, उसमें 1 मोल होगा नाइट्रोजन का और 3 मोल होंगे हाइड्रोजन के। ये चीज उन्होंने स्टेटमेंट में बताई है। अब हमने देखना है कि इसमें हाइड्रोजन एटम्स की तादाद किसमें ज्यादा है। 2 मोल HCl में देखें, 1 मोल HCl में 1 मोल ही हाइड्रोजन का है एटम्स का, तो 2 मोल HCl में क्या होगा, 2 मोल आगे इस हाइड्रोजन के। अब 1 मोल अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, लिहाजा 1 मोल अमोनिया जो है इसमें हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद ज्यादा है। क्योंकि देखो 2 मोल HCl में 2 मोल हाइड्रोजन है, जबकि 1 मोल अमोनिया में 3 मोल हाइड्रोजन है। जब मोल्स हमें मिल गए हैं, आगे तो हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके तादाद फाइंड करनी है। वो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो जिसमें मोल्स हाइड्रोजन के ज्यादा आए हैं उसी में एटम ज्यादा आने हैं। तो 1 मोल अमोनियम में चूंकि 3 मोल्स आए हैं एज कंपेयर टू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन HCl, 2 moles of HCl, so 1 mole of ammonia contains more number of hydrogen atoms। ये शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और ये इसके बाद जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन, पहले तो नोट्स आ रहे हैं जो आपको मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सिमिलरली जो है ये 3, 4 और 5 के आंसर्स हैं।
जो मैं डिस्कस कर चुका हूं। 6 और 7 के आंसर्स हैं, डिटेल में आंसर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इसके आंसर्स जो कि एक्सप्लेन कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस हुए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 एटॉमिक मास यूनिट एंड व्हाई इट इज एटॉमिक मास यूनिट नीडेड, इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन 13 जिसमें इन सब्सटेंसेस का बताना था कि जो बनने वाला सब्सटेंस है वो क्या होता है और उसकी नेचर क्या है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट करना था इन गिवन सब टर्म्स को, एग्जांपल्स के साथ डिफरेंशिएट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 उसके बाद 15 में भी बताना था कि किसमें एटम्स ज़्यादा हैं, इसमें एटम्स की तादाद बतानी थी किसमें ज़्यादा है। इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद 16 में बतानी थी। इसी तरह 17 में फार्मूला यूनिट्स की तादाद बतानी थी। ये चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, होमोटॉमिक हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट किया गया एग्जांपल्स के साथ। 19 में हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद किसमें ज़्यादा है तो उसको एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासिफाई द एलिमेंट्स विद एग्जांपल्स। देखिए एलिमेंट को डिफाइन कर दिया कि सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल्स मीन चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं जिसकी डेफिनेशन हुई। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो उसको ये डिस्क्राइब किया गया सिंपल वे में। सेकंड क्वेश्चन है कि लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर्स। इसकी सिंपल करके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने 7 लिखी हैं, इनमें से कोई सी भी 5 आप याद कर सकते हैं। अब 7 याद कर लें, जितने भी आंसर में पूछी जाए आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट सब्सटेंस। वेयर ग्राम मॉलिक्यूल क्या है? Molecular mass of a substance expressed in grams is called gram molecule or gram molecular mass or gram molecule. Similarly, atom और gram atom जो है, atom जो है, it is the smallest repeating unit of an element that may or may not exist independently. जबकि gram atom क्या है? Atomic mass of an element expressed in grams is called gram atomic mass or gram atom. अब molecular mass और molar mass. Molecular mass जो है, it is the mass of one molecule of a substance. You can say molecular mass of a substance expressed in ग्राम्स। अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो मोलर मास बन जाएगा। और मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस एज कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन 12 जो है 1/12 था कार्बन 12, ये उसका मॉलिक्यूलर मास कंसीडर होता है। यू कैन से मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग इट विद मास ऑफ 1/12 था कार्बन 12। जबकि मास किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया जाता है तो उसके लिए मोलर मास जो है एक जनरल टर्म यूज होती है, चाहे वो एटॉमिक मास था, मॉलिक्यूलर मास था, फार्मूला मास है। मोलर मास जनरल टर्म है। यू कैन से मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला क्या होता है? फार्मूला which is used to represent a chemical compound in the form of symbols of the elements present in it. जबकि ग्राम फार्मूला क्या होता है? It's the formula mass of a substance expressed in grams is called gram formula mass or gram formula. Next, a mole is SI unit of the amount of substance. Define it with examples. Mole को just define करना है. Mole is the amount of substance that contains Avogadro number of particles of that substance. ये पहले क्वेश्चन जो है उनको एक्सप्लेन किए गए हैं। ये चीजें डिफरेंशिएट करने वाले कुछ क्वेश्चन थे वो किए गए। नेक्स्ट जो है
मोल का बताया गया कि जो डिफाइन करना था कैसा यूनिट है एग्जांपल्स के साथ, जिसके एग्जांपल्स दी गई हैं, और ये मोल के बारे में कुछ चीजें जो है लिखनी, या आप अगर क्वेश्चन आए मोल के ऊपर तो आप इतनी डिस्क्रिप्शन इसकी दे सकते हैं। न्यूमेरिकल्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay, we start numericals. First numerical is there. Sulfuric acid is called king of chemicals. If you need 5 moles of sulfuric acid for a reaction, how many grams of it will you weigh? एक्चुअली आपने देखना है कि आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। गिवन आपको है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज 5 मोल्स, ठीक है, मोल्स आपको गिवन है, और मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपने फाइंड करना है। तो आप सिंपल फार्मूला इसका क्या है, मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम जो है इट इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो आप पहले मोलर मैस सल्फ्यूरिक एसिड का फाइंड करेंगे, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है सबके एटॉमिक मैसेज को प्लस करके ये मोल्स फाइंड कर लिए, जो कि बनते हैं 90 ये उसका मोलर मैस फाइंड किया पहले। तो मोलर मैस कितना है, 98 ग्राम पर मोल। अब मोल्स आपको गिवन है 5, तो इन 5 मोल्स को मल्टीप्लाई किया हमने 98 मोलर मैस से, तो 490 ग्राम जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम्स में मैस आ गया। यानी जब मोल्स किसी भी चीज के दिए गए हों तो हम उसी चीज के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें ग्राम्स में मैस आ जाता है उस सब्सटेंस का। सेकंड न्यूमेरिकल, calcium carbonate is insoluble in water. If you have 40 gram of it, how many calcium ions and carbonate ions are present in it? पार्टिकल्स की तादाद फाइंड करनी है, तो आप सबसे पहले तो 40 ग्राम जो इसके मोल्स फाइंड करेंगे, जो गिवन मैस है 40 ग्राम, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मैस से डिवाइड करेंगे, तो मोलर मैस इसका बनता है 100 ग्राम, इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को प्लस करने से 100 से डिवाइड किया, 0.4 मोल्स हमें मिले हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जो है, इसमें अगर आयंस को हम देखें तो 1 मोल इसमें कैल्शियम आयंस का है और 1 मोल ही कार्बोनेट आयंस का है। ये CO3 कार्बोनेट आयन, पूरा CO3 जो है वो 1 मोल यानी कि बनता है आयंस का। तो लिखा कि कैल्शियम आयंस इसमें है 1 मोल, तो हमारे पास 0.4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, तो उसमें कैल्शियम आयंस के कितने मोल्स हुए, हम 1 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो 0.4 मोल्स। 0.4 मोल्स हैं। अब अगर हम तादाद फाइंड करना चाहते हैं तो जस्ट हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स को 6.02 इंटू 10⁻23 से, मोल्स की इस गिवन तादाद को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आयंस आ जाएंगे। तो ये 2.408 इंटू 10⁻23 आयंस हमें कैल्शियम के मिले। अब इसमें कार्बोनेट आयंस कितने हैं, तो 1 मोल में देखें तो 1 मोल कार्बोनेट आयंस का और कैल्शियम आयंस का और 1 मोल कार्बोनेट आयंस का है, यानी दोनों की इक्वल तादाद है। इसलिए इसका आंसर में मैंने लिख दिया नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस, व्हिच इज दिस वैल्यू दैट वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड, 2.408 into 10⁻23 ions. Third numerical, if you have 6.02 10⁻23 ions of aluminium, how many sulfate ions will be required to prepare aluminium sulfate? Amount of aluminium which is given to you, it is 6.02 10⁻23 ions. अब आपको पार्टिकल्स की तादाद दी गई है, एल्यूमिनियम आयंस की तादाद, और पूछा गया कि सल्फेट आयंस कितने रिक्वायर्ड होंगे इन आयंस के साथ मिलाकर एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने के लिए। तो हमने इसके पहले मोल्स फाइंड कर लिए। जब पार्टिकल्स की तादाद दी हुई हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने से हमें मोल्स मिल जाते हैं, हमें 1 मोल मिल गया। अब एल्यूमिनियम सल्फेट की आने की इक्वेशन लिखी, तो इसमें 2 मोल एल्यूमिनियम आयंस के और 3 मोल जो है वो सल्फेट आयंस के बन रहे हैं। अब इस आयनाइजेशन इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो रेशियो जो एल्यूमिनियम आयंस की और सल्फेट आयंस की बनती है वो क्या है कि जहां हमें 2 मोल एल्यूमिनियम आयंस के मिल रहे हैं, वहां सल्फेट आयंस कितने मिल रहे हैं, 3। ये देखें जो लेफ्ट साइड पे कोएफिशिएंट होता है ये मोल्स की तादाद शो करता है, तो 3 मोल्स हैं। अब हमें जो गिवन अमाउंट है एल्यूमिनियम आयंस की वो कितनी है, ये हमने कैलकुलेट की 1 मोल। तो एल्यूमिनियम के नीचे रखा ये 1,
कि 1 मोल के साथ आप सल्फेट आयंस कितने चाहिए। सल्फेट आयंस के नीचे x कर दिया क्योंकि हमने फाइंड करना है, इसलिए इसको x के साथ शो किया। इसके बाद क्या करना है, जहां इसको जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, 2x इक्वल टू 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 क्या बन जाएगा, ये 3। तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड पे आकर डिवाइड कर दिया उसने, तो 1.5 मोल्स। अब x क्या चीज थी, सल्फेट आयंस के मोल्स थे, तो हमें सल्फेट आयंस के मोल्स मिलके हैं 1.5 मोल्स। अब हम आयंस की तादाद लेना चाहते हैं तो जस्ट इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9.030 इंटू 10.23 आयंस मिले, ये सल्फेट आयंस हैं। लिहाजा 6.02 इंटू 10.23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, इसको कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए और एल्यूमिनियम सल्फेट बनाने के लिए 9.030 इंटू 10.23 आयंस जो हैं वो सल्फेट के रिक्वायर्ड है। फोर्थ न्यूमेरिकल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 16 ग्राम ऑफ H2CO3 that is carbonic acid, then 20 gram of nitric acid, 30 gram of glucose, first part 16 ग्राम ऑफ जो कार्बोनिक एसिड है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। वेरी सिंपल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने का फार्मूला कि मास ऑफ द सॉल्यूट जो गिवन होती है ग्राम्स में, उसको उसी के मोलर मास से डिवाइड करना होता है, इससे मोल्स मिलते हैं, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पार्टिकल्स की तादाद आ जाती है। अब चूंकि ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो इसमें मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो मोलर मास कार्बोनिक एसिड का हमें चाहिए था, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स है सबके एटॉमिक मासेस को प्लस किया है तो 62 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास आया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम 16 ग्राम जो गिवन है मास उसको 62 से डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1.55 इंटू 10.23 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कार्बोनिक एसिड के है। सिमिलरली 20 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड में इसके मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज हो रहा है, मोलर मास नाइट्रिक एसिड का फाइंड किया 63 ग्राम पर मोल बना। अब हम इसको गिवन मास जो 20 है उसको डिवाइड करेंगे 63 के ऊपर, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास 1.91 इंटू 10.23। लास्ट पार्ट है 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो इसका भी फार्मूला सेम है, मोलर मास हम इसका फाइंड कर लेंगे ग्लूकोज का, और मोलर मास फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसके गिवन मास जो कि 30 ग्राम है उसको इसके मोलर मास से 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने 2 मोल्स आ जाएंगे, सर 30 है, 30 को 16 से डिवाइड करेंगे और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह इसके मोल्स हमें मिल जाएंगे। ग्लूकोज का जो हमें 30 ग्राम मास गिवन है, इसके मॉलिक्यूलर मास बनता है, सारे मैसेज को प्लस करेंगे, इसमें 6 एटम कार्बन के थे, 6 मल्टीप्लाई 12 करेंगे क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 एटम्स का 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 इंटू 16 करेंगे 96, इन सबको हम प्लस करेंगे तो मोलर मास जो ग्लूकोज का आ रहा है दैट इज 180 ग्राम पर मोल। अब हम इस 180 ग्राम को जो कि मोलर मास इसका मिला है ग्लूकोज का, इससे गिवन मास जो 30 ग्राम है उसको डिवाइड करेंगे और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से 1.00 इंटू 10.23 मॉलिक्यूल्स हमें ग्लूकोज के मिले। न्यूमेरिकल नंबर 5, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं, तो पहले हम इसमें मोल्स फाइंड करते हैं। मोल्स के लिए हमें मोलर मास चाहिए, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का मोलर मास कैलकुलेट किया, सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को प्लस करने से ये हमें 133.5 ग्राम पर मोल मिला। गिवन मास 10 ग्राम को इस वैल्यू से डिवाइड किया तो 0.0749 मोल्स हमें मिले हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के, ये मोल्स हैं, मोल्स मेंशन कर सकते हैं। अब देखें 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो है उसमें आयंस कितने हैं,
1 मोल एल्यूमिनियम का है उसमें और 3 मोल्स क्लोराइड आयंस के, तो टोटल 4 मोल्स आयंस के हैं। तो हमें जो वैल्यू मिली है 0.0749 मोल्स एल्यूमिनियम क्लोराइड के, इसमें कितने आयंस होंगे, इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमें मिला है 0.3 मोल्स। 0.3 मोल्स हैं। अब हम तादाद आयंस की लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल नंबर लेना चाहते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये तादाद आयन की 1.8 10 पावर 23 आयंस, यानी 0.0749 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसमें 1.8 इंटू 10 पावर 23 आयंस हुए। नेक्स्ट पार्ट है 20 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड। इसमें भी जो मैस ऑफ बेरियम क्लोराइड है हमें 30 ग्राम, सर 30 ग्राम गिवन है, 30 ग्राम बेरियम क्लोराइड था। तो मैस ऑफ बेरियम क्लोराइड 30 ग्राम है। मोलर मैस ऑफ बेरियम क्लोराइड हम कैलकुलेट करेंगे। बेरियम का एटॉमिक मैस 137 होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया। क्लोरीन का 35.5 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस करने से 208 ग्राम पर मोल बना। मोल्स के लिए मैस जो बेरियम क्लोराइड का है, गिवन मैस जो कि 30 ग्राम है, इसको इसके मोलर मैस 208 से डिवाइड किया, 0.144 मोल्स हमें बेरियम क्लोराइड के मिले हैं। अब देखें, 1 मोल बेरियम क्लोराइड का जो है उसमें 1 मोल बेरियम का और 2 मोल क्लोराइड आयंस के, तो टोटल 3 मोल्स हैं आयंस के। तो हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करने से मिली है 0.144 मोल्स बेरियम क्लोराइड के, इसमें कितने आयंस हुए, जस्ट मल्टीप्लाई इसको 3 से कर दिया, तो 0.432 मोल्स। फिर इसको हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 2.6 इंटू 10 पावर 23 आयंस जो हैं ये हमें हासिल हुए, जो 30 ग्राम बेरियम क्लोराइड के अंदर मौजूद हैं। इसका सी पार्ट 58 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज गिवन। मोलर में सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम पर मोल मिला। मोल्स फाइंड करने के लिए मैस ऑफ गिवन मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को इसके मोलर मैस से डिवाइड करते हैं, तो 58 ओवर 98 करने से 0.59 मिला, इतने मोल्स मिले हैं। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का जो उसमें आयंस कितने हैं, उसमें 2 मोल हाइड्रोजन आयंस के हैं और 1 मोल सल्फेट आयंस का, तो टोटल 3 मोल्स हैं। तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड के 0.59 मोल्स, इसमें कितने आयंस हुए, 3 से मल्टीप्लाई करने से 1.77 मोल्स। इसको भी हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.06 इंटू 10 पावर 24 आयंस हमें हासिल हुए, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के 58 ग्राम के अंदर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what will be the mass of 2.05 into 10 power 16 molecules of sulfuric acid? अब आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद दी हुई है और मास फाइंड करनी है। हमारे पास जो फार्मूला है पार्टिकल्स की तादाद और मास को रिलेट करने वाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के जब इक्वल होते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल हो गए मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ओवर मोलर मास, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास यूज करेंगे मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। अब मास तो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है, तो इसकी जगह 2.04 10 पावर 16 पुट कर दिया। मोलर मास जो है इनके एटॉमिक मैसेज को हमने प्लस किया, जो एलिमेंट सल्फ्यूरिक एसिड में थे तो उनका 98 ग्राम मास आया, 98 इधर पुट किया, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। इसको रीअरेंज करेंगे मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, ये 98 जो इधर डिवाइड करा ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड करेगा। आंसर हमारे पास आया 3.34 इंटू 10 पावर -6 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टोटल एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड? तो एक्चुअली आपने 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड के अंदर एटम्स की तादाद फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं मोल्स कितने बनते हैं। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हमने 63 ग्राम पर मोल कैलकुलेट किया। मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इक्वल होते हैं मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास, तो 60 को 63 से डिवाइड किया तो 0.95 मोल्स आ गए। अब हम देखना चाहते हैं इसमें एटम्स कितने हैं, तो 1 मोल नाइट्रिक एसिड का जो है
उसको प्रिपेयर करना हो तो उसमें कितने मोल आयंस के हैं, एटम्स के हैं? देखिए 1 मोल हाइड्रोजन का, 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल्स इसमें ऑक्सीजन एटम्स के हैं। टोटल 5 मोल्स बने, तो इक्वल टू 5 मोल्स लिख दिया। अब हमने जो कैलकुलेट की इसकी वैल्यू जो गिवन थी वो उसमें बने 0.95 मोल्स। तो इतने मोल्स नाइट्रिक एसिड बनाना चाहते हैं तो कितने एटम्स रिक्वायर्ड होंगे? हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.75 मोल्स। इसको हम एवोगाड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें एटम्स आ जाएंगे। 2.86 into 10 power 24 एटम्स मिले। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl? मास ऑफ NaCl है 30 ग्राम। मोलर मास NaCl का जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मासेस को प्लस करने से, दैट इज 58.5 ग्राम पर मोल। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमने इसके गिवन जो मास है 30 ग्राम उसको इसी के मोलर मास 58.5 से डिवाइड किया तो 0.513 मोल्स मिला। अब 1 मोल सोडियम क्लोराइड का जो उसमें सोडियम आयंस कितने हैं? 1 मोल। ठीक है, 1 मोल है। तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू 0.513 मोल्स। इसमें सोडियम आयंस की तादाद कितनी होगी? तो 1 से मल्टीप्लाई किया, वही वैल्यू आई 0.513 मोल्स। आयंस की तादाद फाइंड करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3.09 into 10 power 23 आयंस मिले। अब इसके 1 मोल में 1 मोल सोडियम आयंस का और 1 मोल ही क्लोराइड आयंस का है, लिहाजा जितने सोडियम आयंस मिले हैं हमें उतने ही क्लोराइड आयंस मिलने हैं, 3.09 10 power 23 आयंस। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl will be required to make 10 ग्राम ऑफ इट? तो यहां भी आपने HCl का मोलर मास पहले फाइंड कर लेना है, दैट इज 36.5 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl फाइंड करने के लिए मास ऑफ HCl को हम डिवाइड कर रहे हैं मोलर मास ऑफ HCl के साथ। मास ऑफ HCl आपको 10 ग्राम गिवन है और मॉलिक्यूल्स इसमें HCl के कितने होंगे या इसको बनाने के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे हमने फाइंड करने हैं। मोलर मास HCl का 35.5 आया है, तो गिवन मास ऑफ HCl 10 ग्राम को इसके मोलर मास 36.5 से हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, तो ये हमें 1.65 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो HCl के मिले। मींस के इतने मॉलिक्यूल्स अगर HCl के हमारे पास होंगे तो 10 ग्राम HCl मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन है? तो हमने ये कहना है कि कार्बन के जो 6 ग्राम्स गिवन है इसके मोल्स फाइंड करेंगे। मोलर मास ऑफ कार्बन जो है वो 12 ग्राम पर मोल है और मैग्नीशियम का जो है 24 ग्राम पर मोल होता है। कार्बन के मोल्स फाइंड करने के लिए हम इसके गिवन मास 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल्स। अब 0.5 मोल्स ही हमें मैग्नीशियम के लेने हैं, मोलर मास उसका 24 है, तो अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम that will be having same number of atoms as 6 ग्राम of carbon have means कि उसमें 0.5 मोल एटम्स होने चाहिए, तो 0.5 मोल उसकी अमाउंट बनी। 0.5 मोल जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास से तो 12 ग्राम। लेकिन उन्होंने पूछा यह था कि 6 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स हैं मैग्नीशियम का कितना मास लें कि उसमें उतने ही एटम्स आए, तो कार्बन के हमने मोल्स फाइंड कर लिए 0.5 मोल्स हैं। अब इक्वल मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस जो है हैज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लिहाजा हमने मैग्नीशियम का भी कहा कि अगर मैग्नीशियम में हम इतने ही एटम्स लेना चाहते हैं, मैग्नीशियम के इतने ही एटम्स लेना चाहते हैं जितने के गिवन अमाउंट ऑफ कार्बन में है, तो उसके भी हमें 0.5 मोल ही लेने होंगे। लिहाजा हमने मैग्नीशियम के 0.5 मोल लिए, फिर उसका मास लेना था तो मैग्नीशियम के एटॉमिक मास 24 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में शोगे तो मोलर मास बना 24 ग्राम जो है, तो 12 ग्राम मास मिला। लिहाजा अगर हम 12 ग्राम मैग्नीशियम लेंगे तो उसमें भी पार्टिकल्स की तादाद इतनी ही होगी जितनी कि 6 ग्राम कार्बन के अंदर है। With this it is end of the numericals of this chapter. Okay, Allah Hafiz.